नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हजूर की खिदमत में परेशानी के आलिम में हाजिर हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हजूर ने, जिब्राइल क्या हुआ है, मैं आज आपको परेशान देख रहा हूँ। जिब्राइल अर्ज करने लगे, हजूर आज मेरा गुजर जहन्नम से हुआ था, तो मैंने अल्लाह के हुक्म से इसका नजारा किया। इसको देखकर मैं गमजदा हो गया हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिब्राइल मुझे भी जहन्नम के हालात के बारे में बताओ। हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम बहुत बड़ी है, इतनी गहरी कि कोई कंकड़ या पत्थर जहन्नम के किनारे से फेंक दिया जाए तो इसमें भी 70 साल तक गिरता चला जाएगा, तब भी इसकी गहराई खत्म ना होगी। हज़रत जिब्राइल अमीन और फरमाते हैं, जहन्नम के 7 दर्जे हैं। सबसे निचले वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुनाफिकों के लिए मखसूस कर दिया है। जो छठा दर्जा है, इसमें अल्लाह ताला ने मुशरिक लोगों को डालना है। 5वें दर्जे में इन लोगों के लिए है जो सूरज और चांद की इबादत करते हैं। इससे ऊपर चौथा दर्जा है, जो लोग आग की पूजा करते हैं, इनको डाला जाएगा। तीसरा दर्जा अल्लाह ने यहूद के लिए बनाया है। दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर जिब्राइल इस्लाम खामोश हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल खामोश क्यों हो गए हो, मुझे बताओ पहले दर्जे में कौन होगा। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डाला जाएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए। आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़ा कर वापिस हुजरे में तशरीफ ले जाते, दरवाजा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं करते। सहाबा इकराम हैरान और परेशान थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसी कैफियत तारी है। मस्जिद से हुजरे में जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को जब तीसरा दिन हुआ तो सहाबा बहुत परेशान बैठे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गए। दस्तक दी, सलाम किया, लेकिन कोई जवाब न आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वापस आकर जोरों की तार रोना शुरू हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर को कहा कि आप जाएं। हज़रत उमर उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर दस्तक दी। 3 दफा सलाम किया, लेकिन कोई जवाब न आया। फिर हजरत सलमान फारसी को भेजा गया, लेकिन उनको भी कोई जवाब न मिला। ये सब देखकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर बेटी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम को अंदर भेजा जाए। लिहाजा आपने हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम को सब कुछ बताया। हजरत फातिमा हुजरे के दरवाजे पर आई। अब्बा जान सलाम। बेटी की आवाज सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाजा खोला, सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर ये कैसी कैफियत तारी है, 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल इस्लाम ने मुझे आगाह किया है, मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है। मैं अपने मालिक से दवाई कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ फरमाए और जहन्नम से बरी करे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आजाद कर। इतने में हुक्म आया, है मेरे महबूब गम न करे, हम आपको इतना अता कर देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे, फरमाने लगे, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोजे क़यामत मुझको मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा, और मैं इस वक्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरी उम्मत का आखिरी शख्स भी जन्नत में चला ना जाए। क़यामत के रोज लोगों के बहुत करीब होगा, यहाँ तक कि पसीना कानों तक पहुँच जाएगा। लोग इस हालत में पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगेंगे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, आखिर
ہر ایک کے انکار کے بعد حضرت مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے سائے کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، یا محمد اپنے سر مبارک اٹھائیں اور شفاعت کریں۔ آپ کی شفاعت قبول کی جائیں گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور روز قیامت ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔